हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज संडे है लेकिन आज हम छुट्टी नहीं मनाएंगे। हमारे लिए रिवीजन डे है, तो हम मध्य प्रदेश का जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसे रिवाइज करेंगे। आज का थॉट है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना 100% देना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। जो पहली न्यूज़ है वो है ट्री एम्बुलेंस। ट्री एम्बुलेंस से बीमार पौधों का इलाज करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बना है। तो देखिए, जैसे हम बीमार होते हैं तो एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे पेड़ भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनको भी बीमारियां हो जाती हैं। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो ट्री एम्बुलेंस बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इंदौर का दौर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ बहुत बहुत अधिक मीन्स फेमस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो हम पूरे इंदौर को एक साथ पढ़ते हैं ताकि हमें इंदौर जैसे ही आए सब कुछ याद हो जाए। सबसे पहले तो 6वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर जो है वो प्रथम आया है, ये आप सभी को पता है। फिर ईट राइट चैलेंज में भी इंदौर का फर्स्ट रैंक आया है। फर्स्ट स्टार्टअप सिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट स्टार्टअप सिटी बनने वाली है वो कहाँ बनने वाली है, वो इंदौर में बनने वाली है। और जो पहली वाटर सिटी का अवार्ड भी मिला है वो भी इंदौर को मिला है। फर्स्ट स्मार्ट सिटी भी इंदौर बनने वाली है। और लाडली लक्ष्मी योजना के इम्प्लीमेंटेशन में जिसने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है वो भी इंदौर है। तो देखिए, इंदौर जैसे ही इंदौर आएगा आपके आपके जो दिमाग में ना 6-7 पॉइंट एकदम क्लिक होने चाहिए। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान है, ईट राइट चैलेंज में फर्स्ट रैंक आया है, वाटर सिटी बनने वाला है, फर्स्ट स्टार्टअप सिटी बनने वाला है, लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी बनने वाला है। तो आई होप आपको इंदौर के इतने पॉइंट याद हो गए होंगे। जो सेकेंड नंबर की न्यूज़ है इसको भी आप IMP लगा लीजिए। सॉरी। मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला कौन सा बना है, जो पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये लोग मतलब मंडला की जो भी जनसंख्या है वो पूरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी जनसंख्या अधिक है। जो गौड़ जनजाति है वो यहाँ पर पाई जाती है अधिकता। तो क्या है कि सभी लोगों को यहाँ पर अपना नाम लिखना आने लगा है, इसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर बोला गया है। तो वो कौन सा जिला है, मंडला। अब देखिए मंडला में और क्या क्या स्थित है, बघेलन महल स्थित है, मोती महल स्थित है, रामनगर का किला स्थित है और परमाणु संयंत्र चुटका स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है मैं MP के बहुत सारे एग्जाम में। तो इतनी चीज़ें आपको मंडला से पढ़नी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि मंडला किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है। देखिए, कोविड के टाइम पे जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए तो बहुत सारे अलग अलग थे, लाइक जैसे चाइल्ड फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर का अवार्ड जबलपुर को मिला था, ऐसे अलग अलग थे। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है, ग्वालियर है। ओके, ये याद रखिएगा। फिर इसको भी IMP मार्क कीजिएगा कि जो 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया जाएगा। तो पहले तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ये याद रखना है। और सेकेंड थिंग इज इंदौर में होगा। ओके, तो 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन। फिर प्रवासी दिवस हम क्यों मनाते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 9 जनवरी 1915 का दिन याद करिए आप, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। तो इसीलिए उन्हीं की याद में हम क्या मनाते आ रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। ओके, ये कहाँ पर होने वाला है, इंदौर में होने वाला है। फिर वीर भारत मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। जो जिन्होंने अपना योगदान दिया है उन सभी के योगदान को याद करने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में शौर्य स्मारक भोपाल में खुला था, उसी प्रकार से वीर भारत मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, भोपाल में हुआ है, याद रखिएगा। फिर IMP G20 बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो पहले तो ये याद रखिए कि मध्य प्रदेश में किया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में भी 3 प्लेसेस हैं, फर्स्ट इज खजुराहो, इंदौर एंड भोपाल। याद रखिएगा 3 जगह पर होगा, खजुराहो, इंदौर और भोपाल।
खजुराहो को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, खजुराहो में कौन कौन से मंदिर हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ओके, चलिए। और G20 का निर्माण कब हुआ ये भी बताइए। फिर रानी कमलापति, अगर आप मध्य प्रदेश का अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आपको रानी कमलापति का नाम अच्छे से पता होगा। ये भी एक गौड़ शासिका थी। रानी कमलापति के बारे में इनको मध्य प्रदेश की पद्मिनी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर धामी जी, उनको किसकी प्रतिमा भेंट की। देखिए एमपीपीएससी के ओल्ड पेपर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि कौन से देश से कौन सी मूर्ति आई, या फिर जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश पीएससी को बड़े पसंद होते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो अब रानी कमलापति का इतिहास ही आपसे पूछ ले, या और कुछ भी इससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्न को हमें थोड़ा याद रखना है। तो किसकी मूर्ति दी उन्होंने प्रतिमा भेंट की, तो रानी कमलापति की। ओके, 3 नंबर में भी कमलापति आपसे पूछ सकता है, तो इनको थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार मिला है, मांडू। अब देखिए ये क्या है, तो बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी अवार्ड ये मिला है मांडू को। मांडू में कितने सारे पर्यटक आते हैं, हमने मांडू में क्या क्या पढ़ा था, इसे क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, शादियाबाद की नगरी बोला जाता है, महलों की नगरी बोला जाता है। तो मांडू क्या है, मांडू बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं, इसीलिए उसे बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए अवार्ड मिला है, इसे याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री कौन है, क्या नाम है उनका, ऊषा ठाकुर। ऊषा ठाकुर जी जो हैं वो मध्य प्रदेश की टूरिज्म मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो कहाँ कहाँ गई, 3 देश गई। कौन कौन से, थाईलैंड, मलेशिया एंड कंबोडिया। इन तीनों देशों में क्या है, बौद्ध धर्म प्रचलित है। तो और मध्य प्रदेश में अगर आप सांची का नाम सुना होगा जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पर भी जो बौद्ध धर्म का स्थल है। तो इस तरीके से कि टूरिज्म में जो है वो हम रिलीजियस कॉन्सेप्ट को भी लेकर आएँ ताकि लोगों की आस्था भी जुड़े और पर्यटन का भी विकास हो। इसीलिए वो कहाँ पर गई थी, 3 देश गई थी, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया, ये आपको याद रखना है। फिर क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, रीजनल जो है रोगों का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर बना है, तो भोपाल में बना है। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिए। देवास बहुत अधिक चर्चा में है, 2-3 चीज़ें जो हैं वो देवास में हो रही हैं, उनको एक साथ पढ़ लेंगे। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर आपने अभी वाला पीएससी दिया था तो आपको याद होगा कि एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा याद रखिएगा इसको। ये बनने जा रहा है देवास में। ये हमें लगेगा नहीं कि देवास में है, अगर ये क्वेश्चन आया तो हम इंदौर या भोपाल ऐसा कुछ टिक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये देवास में बनने जा रहा है। और एक चीज़ और, मध्य प्रदेश में देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क मीन्स संविधान पार्क का निर्माण होने जा रहा है, वो भी कहाँ पर हो रहा है, देवास में हो रहा है। ओके, संविधान पार्क। और अपैरल पार्क कहाँ पर बन रहा है, अपैरल पार्क बन रहा है इंदौर में। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आया है, तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में मध्य प्रदेश ने 2nd रैंक प्राप्त किया है। ओके, फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये मध्य प्रदेश की जो मैंने पहले के करंट अफेयर की क्लासेस अपलोड की हैं उसमें भी हमने पढ़ा था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो इंदौर है उसका 1st रैंक आया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब से हुई और इसमें लाभार्थी को कितना लाभ मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। एक और महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर कि मध्य प्रदेश सरोवर योजना, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा कि जल संरक्षण के लिए मोदी जी ने भी बोला था कि हर जिले में, और शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बोला था कि अमृत सरोवर योजना के तहत जो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो एटलीस्ट हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण करना है। उसी के तहत जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर को क्या बोला जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो बुरहानपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बुरहानपुर ने टारगेट को अचीव किया है, तो याद रखिएगा। और हाँ, बुरहानपुर से मुझे याद आया, मैंने पढ़ाया था आपको कि हर घर नल से जल,
हर घर नल से जल में भी बुरहानपुर जो है वो फर्स्ट रैंक में है एमपी में। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो ये टारगेट किसने अचीव किया है, ये टारगेट गोवा ने अचीव किया है। ओके, याद रखिएगा, 2 न्यूज़ इससे रिलेटेड थी। फिर क्रिकेट खिलाड़ी हैं ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे ने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। इनका संबंध रीवा से है। तो आपसे यही पूछेगा कि क्रिकेट पांडे का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। फिर देखिए, नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में 100% वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का पहला जो क्षेत्र बन गया है, तो वो कौन सा बन गया है, नेपानगर बन गया है। नेपानगर में कौन सी फैक्ट्री है, तो कागज़ फैक्ट्री है। तो और ये पहले बंद हो गई थी और अभी फिर से चालू हुई है, तो ये काफ़ी चर्चा में है। तो याद रखिएगा कि 100% वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट कराने का काम किसने किया है, तो नेपानगर ने किया है। फिर देश की पहली बैम्बू ITI का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, देवास में हो रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि देवास में और क्या क्या बना है सॉरी, तो संविधान पार्क पढ़ा था हमने देवास में। ओके, फिर देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये उज्जैन में बन रहा है। उज्जैन और क्यों चर्चा में था, क्योंकि उज्जैन में वेधशाला का निर्माण हो रहा है। उज्जैन में और क्या बन रहा है, तो महाकाल लोक कॉरिडोर, ये इसको तो हम भूल भी नहीं सकते। ओके, याद रखिएगा। फिर अवार्ड्स के क्वेश्चन जनरली सारे एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, तो सारे अवार्ड अच्छे से पढ़ने हैं हमको। देखिए, जो लता मंगेशकर अवार्ड है, लता मंगेशकर अवार्ड आपने अभी सुना होगा, लता जी का जब निधन हो गया तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। तो याद रखिएगा कि लता मंगेशकर अवार्ड 2021 का किसको मिल रहा है, तो कुमार शानू। कुमार शानू कौन है, ये एक सिंगर हैं, आप सभी ने इनके गाने सुने होंगे। तो 2021 का सॉरी लता मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है, कुमार सानू को मिला है। और कुमार गंधर्व पुरस्कार किसको मिला है 2022 का, तो ये अनुराधा पौडवाल जी को मिला है। और लता मंगेशकर पुरस्कार 2013 का जो मिला है वो अलका याग्निक को मिला है। अब आपको लग रहा होगा कि अभी इनने 2021 का पढ़ाया, अब 13 का बताने लगी। तो 2013 का एक्चुअली ये घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन कुछ कारणवश वो उनको मिला नहीं था, तो ये अभी उनको दिया गया है, इसलिए ये भी पूछ सकता है आपसे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि देखिए, 2023 में मध्य प्रदेश दिवस किस देश ने मनाया है, फ्रांस ने मनाया है। तो ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई। अब अगर हमारे मध्य प्रदेश का डे कौन सेलिब्रेट कर रहा है, फ्रांस सेलिब्रेट कर रहा है, तो इट्स ऑब्वियस कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अधिक है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। 23 सितंबर। पहला नाइट गार्डन, जब हमने महाकाल लोक कॉरिडोर पढ़ा था तब पढ़ा था कि देश का पहला नाइट गार्डन कहाँ बनने वाला है, उज्जैन में बनने वाला है। महाकाल लोक कॉरिडोर यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने वो लेक्चर डाल दिया है। फिर रामसर साइट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि रामसर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है, और भारत में कितनी रामसर साइट हैं और मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। रामसर साइट जो है उसमें जो सिरपुर तालाब है, तो सिरपुर तालाब का नाम परिवर्तित करके क्या किया जाएगा, तो लोकमाता अहिल्याबाई किया जाएगा। अहिल्याबाई का संबंध किस डायनेस्टी से है, ये भी आपको बताना है। तो सिरपुर तालाब जो मध्य प्रदेश में रामसर साइट है, उसका नाम बदल के क्या किया गया है, लोकमाता अहिल्याबाई जी के नाम पर किया गया है। फिर मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 रामसर साइट हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। फिर IMP लगा लीजिए इसमें भी। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, चूंकि प्रीलिम्स में, मेंस में, सब में हमें आयोग दिए गए हैं, इसलिए हमें इनको याद करना है, और ये चेंज हुए हैं तो ये पूछ सकता है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र मोरे, याद रखिएगा, इनका नाम है देवेंद्र मोरे। फिर नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है, जिसमें मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति का योगदान है, उस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम 3। क्या नाम है, आर्टेमिस प्रोग्राम 3। और ये जो व्यक्ति का योगदान है, इनका नाम है प्रतीक त्रिपाठी। तो प्रतीक त्रिपाठी जी का संबंध ग्वालियर से है, और इन्होंने नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम 3 मिशन बनाने में हेल्प की है, इसलिए काफ़ी चर्चा में थे।
कुछ और हैं पॉइंट्स। 5 अप्रैल 2022 को किस योजना का उद्घाटन हुआ? तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का जो उद्घाटन हुआ है वो 5 अप्रैल 2022 को हुआ है। अब देखिए, जब हमने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में पढ़ा था तो याद करिए, मैंने मध्य प्रदेश के नाम बताए थे कि मध्य प्रदेश को क्या क्या कहा जाता है। हृदय स्थली बोला जाता है, सोया स्टेट बोला जाता है, टाइगर स्टेट बोला जाता है, लोमड़ी का स्टेट बोला जाता है, घड़ियाल का स्टेट बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, अभी तो तेंदुए भी आ गए तो तेंदुआ स्टेट भी बोल दीजिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो मध्य प्रदेश में है अलग अलग जीवों की संख्या है। तो जो बुल्फ स्टेट है, मीन्स जो भेड़ियों की संख्या है वो कितनी है? 772 है। अब आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन भी याद करने पड़ेंगे क्या? तो हाँ, पटवारी जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो भेड़ियों की संख्या कितनी है? 772 है। गिद्ध बलचर जो है उसकी संख्या कितनी है? तो 9408, मतलब 9408, ऐसा याद कर लीजिए। 9408 जो संख्या है वो किसकी है? सॉरी, गिद्ध की संख्या है। और तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो तेंदुओं की संख्या कितनी है? 3421, 3421। ये थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, आप जितना याद हो सके उतना कर लीजिएगा। फिर निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है? तो 7वां नंबर है। ये नीति आयोग ने रिपोर्ट पब्लिश की है। फिर भारत अध्ययन शोध केंद्र। भारत अध्ययन शोध केंद्र किस यूनिवर्सिटी में बनने जा रहा है? तो भारत अध्ययन शोध केंद्र विक्रम यूनिवर्सिटी में बनने जा रहा है, जो कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ओके, विक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। ये यूनिवर्सिटी जो है एमपी में, ये भी मैंने पढ़ाया है। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो यही था, तो आपको वो ज़रूर देखना है। फिर बैगा कल्चर हब कहाँ पर बन रहा है? कानाकिसली नेशनल पार्क में बन रहा है। तो बैगा कल्चर हब बन रहा है कानाकिसली में। कानाकिसली कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बताना है। देखिए, ये रिवीजन क्लास है और आपका प्रॉपर रिवीजन तब होगा जब मैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ उनके आंसर आप, या तो आपको पता है तो आप बिना देखे दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप उनको सर्च करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना है, तभी आपका प्रॉपर रिवीजन माना जाएगा। फिर सतपुड़ा ऑरेंज। अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ब्रांड बन रहे हैं, तो जो सतपुड़ा ऑरेंज है वो कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में स्थित है। ये थोड़ा याद रखिएगा। फिर आ से अक्षर अभियान, ये साक्षरता से रिलेटेड है। आ से अक्षर अभियान कहाँ शुरू हुआ है? झाबुआ में शुरू हुआ है। स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला फर्स्ट न्यूज़ ही हमने ये पढ़ी थी और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला कौन सा शहर बना है? तो उसका नाम है इंदौर। और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 13 मई 2022, ऐसे मई को मैं बोलिए, तो 13 मई 2022 कहाँ स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई है। फिर डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली गौरांशी शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो गौरांशी शर्मा जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और इन्होंने डेफ ओलंपिक में क्या गोल्ड मेडल ये लेकर आई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये पूछा जा सकता है। फिर मिशन नगरोदय का उद्घाटन कब से हुआ? तो 17 मई 2022 से हुआ। 17 मई 2022 से मिशन नगरोदय का उद्घाटन हुआ। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के पॉइंट्स थे, और भी अभी मध्य प्रदेश का काफ़ी करंट अफेयर बचा है, तो एक वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी नहीं देख पाएंगे, तो मैं और लेक्चर अपलोड कर दूंगी। ये सारा कुछ आपको रिवाइज करना है, बस आपको 2 बार ये लेक्चर सुनना है तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ये इतना टफ नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।